हे गाइस, आज हम 2022 में रिलीज हुई कांतारा मूवी को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। कांतारा एक कन्नड़ एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके राइटर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं, जिन्होंने मूवी में मेन लीड शिवा का कैरेक्टर भी प्ले किया है। फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहां दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। राजा के पास सब कुछ था, मगर उसके मन में शांति नहीं थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिर गए, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पर जाना होगा और उस शक्ति को ढूंढना होगा जो उन्हें वो शांति प्रदान करे। राजा फिर से सफर पर निकलता है, पर काफी सारे मंदिरों और गुरुओं के पास जाकर भी राजा को शांति नहीं मिलती। राजा थक कर जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ दैवीय आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए राजा को एक पत्थर दिखाई देता है, जिसके सामने राजा अपनी तलवार छोड़कर हाथ जोड़ लेता है। उस पल में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है। राजा उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसी वक्त गांव के लोग आकर राजा को कहते हैं कि आप हमारे पंजुर्ली देवा को साथ में नहीं ले जा सकते। फिर गांव के एक आदमी के शरीर में पंजुर्ली खुद आते हैं और राजा को कहते हैं कि अगर वो राजा के साथ गए तो गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। पंजुर्ली राजा से कहते हैं कि अगर वो चाहता है कि देवा उसके साथ आए तो उसे गांव वालों को वहां तक जमीन देनी होगी जहां तक उनकी चीख जाती है। पंजुर्ली आगे कहते हैं कि मेरे साथ गुलिका देवा भी आएंगे। अगर भविष्य में तुमने या तुम्हारे किसी वंशज ने कोई भी गलती की तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, मगर गुलिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा ये शर्त मानकर देवा को अपने घर ले जाकर स्थापित कर देता है। इसके बाद राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीता है और बदले में गांव वालों को बहुत सारी जमीन मिल जाती है। फिर कहानी 1970 में शिफ्ट होती है। सीन उसी गांव का दिखाया जाता है जहां पर भूताकोला फेस्टिवल के दौरान शिवा के पिता परफॉर्म कर रहे थे। यहां उस राजा का एक वंशज हमें दिखाया जाता है जो कि गांव वालों से अपनी जमीन वापस लेना चाहता था। वो शिवा के पिता को कहता है कि वो कोर्ट जाकर अपनी जमीन को दोबारा अपने नाम करवा लेगा। उसी वक्त शिवा के पिता के शरीर में देवा एंटर करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गाँव वालों को दी गई थी। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो तुम्हारे जीवन की शांति भी खत्म हो जाएगी। इस पर वो आदमी कहता है कि ये बातें देवा बोल रहा है या परफॉर्मर बोल रहा है। देवा क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। आगे रही बात कि मैं देवा हूँ या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें दिख गया तो मैं परफॉर्मर, नहीं तो मैं देवा। ये बात कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं, जहाँ पर वो गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवा के पिता को कभी भी किसी ने नहीं देखा। फिर हम राजा के वंशज को देखते हैं जो सच में कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी मारकर मर जाता है। यहाँ से कहानी 1990 के दशक में आती है, जहाँ पर शिवा अब बड़ा हो गया है और हम उसे कंबला में भाग लेते हुए देखते हैं। कंबला भैंसों की एक दौड़ है जिसमें भैंसों का मालिक भी उसके साथ में राइड करता है। जो भी सबसे कम समय में फिक्स डिस्टेंस को कवर करता है वो विनर होता है। ये प्रतियोगिता गांव के लैंडलॉर्ड देवेंद्र आयोजित कर रहे थे। देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड का बेटा था जो कि कोर्ट की सीढ़ियों में मारा गया था। कंबला में शिवा की भैंस जीतती है, मगर देवेंद्र का आदमी सुधाकर अपनी भैंस को जिताने के लिए चीटिंग करता है। इस कारण से शिवा और उसका झगड़ा हो जाता है। जब ये बात देवेंद्र तक पहुंचती है तो वो सुधाकर को खूब डांटता है और शिवा को फर्स्ट प्राइज के रूप में एक मेडल पहनाता है। असल में शिवा देवेंद्र के लिए ही काम किया करता था। शिवा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और जंगल में जानवरों का शिकार करता। उसके इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण उसकी माँ कमला हमेशा उसे डांटती फटकारती, मगर शिवा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम नए डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुरलीधर को देखते हैं। मुरली जंगल में शिकार कर रहे कुछ लड़कों को बुरी तरह मार पीट रहा था। मुरली उस एरिया में जंगल के रखरखाव के लिए आया था। जंगल में पेड़ काटना, शिकार करना दोनों ही इलीगल थे। उसी समय पुलिस स्टेशन में मुरली के सीनियर आते हैं। वो मुरली को लोगों को ऐसे मारने पीटने से मना करते हैं। वो मुरली को बताते हैं कि ये एरिया काफी सेंसिटिव है, ये लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। जंगल में शिकार करना, लकड़ियां काटना, ये सब उनके लिए दैनिक जीवन का काम है। मुरली को सावधानी से उन सब से डील करना होगा। असल में मुरली को उस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए भेजा गया था। अगले दिन मुरली गांव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखता है। मुरली गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इलीगल है। उसी वक्त शिवा अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है। शिवा मुरली से कहता है कि हम सबका जीवन इस जंगल में जंगली जानवरों को मारकर और जंगल की लकड़ियां काटकर ही चलता है। यहाँ दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है।
अगली सुबह मुरली देवेंद्र से मिलने उसके घर जाता है। देवेंद्र मुरली को अपनी साइड मिलाने की कोशिश करता है, मगर मुरली एक स्ट्रिक्ट और ईमानदार ऑफिसर था। मुरली देवेंद्र के प्रस्ताव को ठुकराकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन मुरली अपने सीनियर्स से गांव की लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए फेंसिंग करने की परमिशन ले लेता है। शाम को गांव में फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं। शिवा लीला को पसंद करता था, सो वो लीला के साथ थोड़ी मस्ती करता है। फिर इंस्पेक्टर मुरली फेस्टिवल में पहुंचते हैं। गांव वाले पटाखे जला रहे थे, जिसका शोर सुनकर मुरली वहां पर आया था। मुरली गांव वालों को पटाखे ना जलाने को कहता है। इस कारण शिवा दोबारा मुरली के साथ बहस करने लगता है। गांव वाले बीच में आकर दोनों का झगड़ा होने से रोकते हैं, मगर मुरली गुस्से में वहां से निकलता है। अगली सुबह लीला के पिता लीला को लेकर शिवा के घर पर आते हैं। लीला फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग खत्म करके आई थी, सो उसके पिता चाहते थे कि शिवा देवेंद्र से लीला की सिफारिश करे। देवेंद्र गांव का सबसे बड़ा आदमी था, सो उसकी सिफारिश पर लीला को नौकरी मिल सकती थी। शिवा देवेंद्र से लीला की जॉब के लिए बात करता है। इस सिफारिश से लीला की फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे शिवा और लीला करीब आने लगते हैं। लीला की जॉब के पहले दिन उसे पता चलता है कि मुरली अपनी टीम के साथ गांव जाकर फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए फेंसिंग लगाने वाला है। मुरली लीला को भी साथ में लेकर जाता है, क्योंकि लीला वहां की लोकल थी, सो वो मुरली की बातों को गांव वालों को समझा सकती थी। गांव में गांव वाले उन्हें फेंसिंग करने से रोकते हैं। इस कारण पुलिस और गांव के लोगों में झगड़ा हो जाता है। शिवा भी वहां पहुंचकर पुलिस वालों से भिड़ जाता है। काफी देर लड़ाई के बाद शिवा को बांध दिया जाता है। फिर गांव में फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदकर पुलिस वाले शाम को वहां से निकल जाते हैं। रात में शिवा और लीला की इस कारण से बहस भी होती है। अगली सुबह देवेंद्र अपने लॉयर को बुलाकर सारे गांव वालों की जमीन को उनके अंगूठे लगवाकर अपने नाम करवा लेता है। गांव वाले अनपढ़ होने के कारण देवेंद्र को प्लान को समझ ही नहीं पाते। रात में देवेंद्र जंगल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो शिवा को अपनी प्रोटेक्शन के लिए साथ में ले जाता है। शिवा जब देवेंद्र का वेट कर रहा था तो उसे जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है। शिवा जब उस आवाज का पीछा करता है तो देवा अचानक उसके सामने आ जाते हैं। इस कारण शिवा जोर से चिल्लाने लगता है। देवेंद्र डर के मारे आधे कपड़ों में ही वहां से शिवा के साथ में भागता है। उधर मुरली शिवा और उसके दोस्तों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, मगर शिवा हर बार बच जाता था। एक दिन सुधाकर मुरली को इन्फॉर्मेशन देता है कि शिवा जंगल में पेड़ काट रहा है। मुरली तुरंत शिवा को पकड़ने के लिए निकलता है। उधर शिवा को मुरली के आने की खबर लग जाती है। शिवा अपना काम बीच में ही छोड़कर पास में छुप जाता है। जब मुरली जीप में जंगल पहुंचता है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप पर आकर गिरता है। इस एक्सीडेंट के कारण उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। अब पुलिस हर जगह शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है, मगर शिवा और उसके साथी जंगल में छुप जाते हैं। कुछ दिन के बाद शिवा लीला के घर पर जाता है। शिवा रात में लीला के साथ में रुकता है, मगर सुबह वो मुरली को अपना वेट करते हुए देखता है। शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम शिवा के कजन गुरुआ को देखते हैं, जो देवेंद्र को फोन करके शिवा को जेल से बाहर निकालने को कहता है। वो कहता है कि देवा ने सपने में आकर उसे ऐसा करने को कहा है। गुरुआ ही शिवा के फादर के गायब होने के बाद भूताकोला में देवा को परफॉर्म करता था। असल में ये काम शिवा को करना चाहिए था, मगर शिवा इस सब में इंटरेस्टेड नहीं था, सो गुरुआ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देवेंद्र शिवा की बेल दिलाने से मना कर देता है। इस कारण शिवा और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया जाता है। देवेंद्र गांव वालों से अपने पूर्वजों की जमीन किसी भी तरह हथियाना चाहता था। एक दिन वो गुरुआ को अपनी जीप में बिठाकर अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। दोनों को साथ में गांव का लोहार माधव देख लेता है। देवेंद्र गुरुआ को 5 एकड़ जमीन देने का ऑफर देता है। इसके बदले देवेंद्र चाहता था कि इस बार के भूताकोला फेस्टिवल में गुरुआ गांव वालों को देवा बनकर ये बोले कि ये जो भी जमीन उनके पास है वो देवेंद्र को वापस कर दे। गांव वाले देवा का आदेश मानकर सारी जमीन देवेंद्र को वापस कर देंगे। गुरुआ उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जमीन के टुकड़े के लिए देवा और गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता था। इसके बाद गांव वालों को भूताकोला फेस्टिवल की परफॉर्मेंस वाली जगह पर गुरुआ की डेड बॉडी मिलती है, जिसका किसी ने चाकू मारकर खून कर दिया था। उधर जेल में शिवा को सपने में देवा रोते हुए दिखाई देते हैं। सुबह कमला और लीला गुरुआ के मर्डर के बारे में शिवा को बताते हैं, जिससे शिवा टूट जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उधर मुरली को देवेंद्र का गांव वालों का जमीन हथियाने का प्लान पता चल जाता है। मुरली इस बारे में अपने एक आदमी से बात कर रहा था। उस वक्त उसका एक कांस्टेबल ये सारी जानकारी देवेंद्र को दे देता है। अब देवेंद्र मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकालता है। देवेंद्र शिवा से झूठ बोलता है कि गुरुआ का मर्डर मुरली ने किया है, ताकि इस साल गांव में भूताकोला फेस्टिवल परफॉर्म करने वाला कोई बचे ही ना, जबकि असल में गुरुआ को देवेंद्र ने खुद मारा था, क्योंकि गुरुआ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकलता है तो सुधाकर भी अपने गुंडों के साथ उसका पीछा करता है।
मुरली के पास जाने से पहले शिवा लोहार माधव के पास अपनी तलवार तेज करवाने के लिए जाता है। दोनों बैठकर नशे करते हैं और माधव उसे बताता है कि गुरवा के मौत वाले दिन माधव ने गुरवा को देवेंद्र के साथ जीप में जाते हुए देखा था, मगर वापसी में देवेंद्र अकेला था। मतलब साफ था कि देवेंद्र ने गुरवा को मारा था। शिवा नशे में था, मगर माधव की बात को कंफर्मेशन तब मिलती है जब देवेंद्र के आदमी शिवा को मारने की कोशिश करते हैं। शिवा सब पर भारी पड़ता है और फिर वो देवेंद्र के घर जाकर उसको धमका कर आता है। शिवा गांव वापस जाकर गांव वालों को बताता है कि गुरवा को देवेंद्र ने मारा है। तब तक मुरली भी वहां पर पहुंच गया था। मुरली गांव वालों को समझाता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाए तो ये देवेंद्र को भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गांव वाले वहां पर रहने की परमिशन ले सकते हैं। भले ही ये जमीन गांव वालों की नहीं होगी, मगर उन्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। उधर देवेंद्र डिसाइड करता है कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गांव को ही खत्म कर देगा। इसके लिए वो बाहर से काफी सारे गुंडे बुलाकर गांव वालों पर हमला कर देता है। बदले में गांव वाले शिवा और मुरली बाकी पुलिस वालों के साथ देवेंद्र के गुंडों के साथ भिड़ जाते हैं। काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं। देवेंद्र कुर्सी पर बैठकर सारा नजारा एंजॉय कर रहा था। लड़ाई में शिवा का एक दोस्त भी मारा जाता है। एक पॉइंट पर आकर सुधाकर भी देवेंद्र के खिलाफ हो जाता है, मगर देवेंद्र उसे भी शूट कर देता है। शिवा गुस्से में देवेंद्र की ओर बढ़ता है तो देवेंद्र का सबसे ताकतवर आदमी मोहन शिवा को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। इस कारण शिवा का शरीर बिल्कुल शांत पड़ जाता है और सबको लगता है कि शिवा मारा गया है। देवेंद्र इसके साथ ही अपनी जीत को घोषित करता है और गांव वालों को धमकाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि देवा शिवा के पास आकर जोर से चिल्लाते हैं और इसके साथ ही शिवा उठकर खड़ा हो जाता है। शिवा के अंदर गुलिका देवा प्रवेश कर चुके थे और वो एक एक करके देवेंद्र के सभी आदमियों को जान से मार देते हैं। फिर गुलिका देवेंद्र को कहते हैं कि जो तुमने इतने पाप किए हैं, क्या तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगे? पंजुर्ली देवा शायद तुम्हें माफ कर दे, मगर मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे खून से ही यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। ऐसा कहने के बाद गुलिका देवेंद्र का सर धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ से कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है। शिवा बूताकोला फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था, जिसके दौरान देवा मुरली और बाकी गांव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। फिर हम लीला को देखते हैं जो कि शिवा के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। फिर शिवा को जंगल से कुछ आवाज आती है और वो मशाल लेकर जंगल की ओर भागता है। जंगल में शिवा को अपने पिता नजर आते हैं। गुलिका और पंजुर्ली देवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं देखा गया। इसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद शिवा उस दिन लड़ाई में मोहन के हाथों मारा गया था। उसे ये एक्स्ट्रा जिंदगी देवा ने शायद इसलिए दी ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ाए और फ्यूचर में देवा की परफॉर्मेंस के लिए कोई बचा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरवा की मौत के बाद शिवा इकलौता था जो फैमिली को आगे बढ़ा सकता था। लास्ट सीन में हम शिवा के बेटे को देखते हैं जो थोड़ा बड़ा हो गया था और शिवा का एक दोस्त उसे शिवा की स्टोरी सुना रहा था। इस सीन से ये दिखाया गया है कि आगे चलकर जब शिवा का बेटा बड़ा होगा तो देवा उसके शरीर में आकर गांव वालों के कष्टों का निवारण करेंगे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैं, जिसे IMDb पर KGF और RRR से भी ऊपर रेटिंग मिली है। मूवी के क्लाइमेक्स में जो ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग की है उसे देखकर आपको भी हमारी तरह गूज़बम्प्स आ जाएंगे। मूवी हर मामले में सुपरहिट है, चाहे वो एक्टिंग हो, कल्चरल डिपिक्शन हो, डायरेक्शन हो या फिर स्टोरी लाइन हो। जब भी आपको मौका मिले कांतारा मूवी ज़रूर देखिए, चाहे थिएटर में, चाहे कुछ समय बाद OTT पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।